और वो भी टीले के अंदर। जब गाय आती थी, जब गाय यहाँ पे अपना थन से दूध छोड़ जाती थी, तब कुछ कालांतर के बाद लोगों को पता चला, जब यहाँ खुदाई हुई और उस टीले में भगवान शिव को लोगों को दर्शन हुआ, तब यहाँ पता चला कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं। और उसी के बाद से तभी से लोग अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर भगवान दुधेश्वर का आराधना साधना जब तब करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। हर हर महादेव। सावन के पवित्र महीने की आज शुरुआत हो रही है और इस समय हमारी मौजूदगी है गाजियाबाद के बेहद प्राचीन मंदिर दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद महंत गिरीशानंद गिरी जी महाराज। उनसे बात करेंगे। सावन की आज शुरुआत हो रही है, कितनी बड़ी महत्वता है सावन की? वैसे तो जो है हर महीने में कुछ ना कुछ जो है हमारे पुरानिक इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन सावन की कितनी पवित्रता है? सावन का विशेष दिन इसलिए हो जाता है कि पूरा श्रावण ही भगवान शिव के नाम का विशेष है, इसलिए श्रावण विशेष हो जाता है। और नारायण इसमें विश्राम में चले जाते हैं, सारा कारभार भगवान शिव ही देखते हैं, इसलिए श्रावण इस दृष्टि से श्रावण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा जाता है कि भगवान शिव का आराधना करने वाला, साधना करने वाला निश्चित तौर पे मनोवांछित फल मिलता है। भगवान शिव उनको समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ इतिहास बताया जाता है सावन का। देखिए, ऐसा है कि श्रावण का तो महत्व जब से सृष्टि चल रही है उससे पहले से है भगवान शिव का। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं ना, भूत भावन पतित पावन, उनको अलग अलग रूपों से नवाजा गया है। तो इसलिए आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। एक भगवान शिव ही हैं जो इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहहि न कोटि जोग जप साधे। अगर भगवान शिव की अपनी स्वतः की इच्छा है तो कुछ भी आपको प्रदान कर सकते हैं, वो हर प्रकार से सक्षम है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान शिव का आराधना और साधना करने वाले को कभी कोई तकलीफ, कभी इधर उधर के ग्रह नहीं सताते हैं, क्योंकि सारे ग्रह इन्हीं के अंडर में आते हैं, यही सर्वोच्च देवता हैं। कुछ विधि विधान भी है किस तरीके से सावन के महीने में जो है पूजा की जाए, मंदिर में कैसे की जाए? अगर कोई मंदिर नहीं आ पा रहा है तो घर में कैसे की जाए? देखिए, उसके लिए कहा गया है कि भगवान का आह्वान करो, भगवान को स्थान दो, स्नान कराओ, चंदन लगाओ, अक्षत चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ, दीपक लगाओ, धूप बत्ती लगाओ। उसके बाद दक्षिणा रखो। बिल्व पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए जो है सारी चीजों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। और हमारा तो सिर्फ कहना यही है कि जो भी भगवान शिव का आराधना मन से करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जिस स्थान पर इस समय हम मौजूद हैं, दुधेश्वर नाथ मंदिर, पुराणों में भी इसका जिक्र है और त्रेता युग से बताया जाता है कि रावण के पिता जो हैं श्री विश्वा, उन्होंने मंदिर की स्थापना की। थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में। देखिए, मंदिर का इतिहास तो बड़ा प्राचीनतम है और रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वर द्वारा आवाहित भगवान शिव को उन्होंने यहाँ बुलाया और भगवान यहाँ आए, जो कि एक लिंग रूप में आए भगवान। और वो भी टीले के अंदर। जब गाय आती थी, जब गाय यहाँ पे अपना थन से दूध छोड़ जाती थी, तब कुछ कालांतर के बाद लोगों को पता चला, जब यहाँ खुदाई हुई और उस टीले में भगवान शिव को लोगों को दर्शन हुआ, तब यहाँ पता चला कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं। और उसी के बाद से तभी से लोग अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर भगवान दुधेश्वर का आराधना साधना जब तब करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यानी कि जो गाय आके टीले पे जो खुद ही वो दूध की धारा बहती, इसलिए दुधेश्वर नाथ मंदिर, दुधेश्वर नाथ इसीलिए कहा गया है। हिरण्यगर्भाय विद्महे दुग्धेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और अभी ये भी कहा जाता है जीर्णोद्धार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने आकर के जीर्ण। शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में आज से 550 साल, 600 साल, 800 साल पहले उन्होंने आके यहाँ पे किया था। और उसके बाद अभी जो है यहाँ के नगर सेठ हुए धर्मपाल गर्ग जी, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और
अभी जो कॉरिडोर के निर्माण की बात की जा रही है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, सरकार कह रही है? देखिए सरकार लगी हुई है और सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पे इसको एक बहुत बड़ा कॉरिडोर के रूप में इसको स्थापित करेंगे, जो काम चल रहा है। और अभी जो शिवरात्रि आ रही है, जैसा हम बाहर देख रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो है लाखों जो है शिव भक्त यहाँ पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए। उसके लिए बाकी मंदिर की जो समिति है उनकी तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए मंदिर समिति की तरफ से पूरी तैयारियां हैं शिवरात्रि को लेके। जो जो यहाँ पे स्वयं सेवक लगाए जाते हैं, 300-400 स्वयं सेवक होते हैं, प्रशासन होता है और सब मुस्तैदी में अपनी ड्यूटी में रहते हैं और भगवान सभी शिव भक्तों के लिए हर एक संभव प्रयास किया जाता है। एक आखिरी छोटा सा सवाल, ये पूरे सावन के महीने में किन चीजों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए शिव भक्तों को पूजा करते हुए भी, या नियमित अपनी दैनिक जो है उसमें? देखिए ऐसा ऐसे सबके अपने अपने अलग अलग संकल्प होते हैं। कोई बिस्तर पे नहीं सोता, जमीन में सोता है। कोई एक टाइम भोजन करता है, कोई एक टाइम फलाहार करता है, कोई वो भी नहीं करता है। तो ये सब अपने अपने श्रद्धा के ऊपर विशेष है कि कौन सा व्यक्ति किस श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना कर रहा है, उसी श्रद्धा के साथ उसको फल प्राप्त होगा। तो ये आपने सुना हमारे साथ महंत गिरीशानंद जी को, और उन्होंने जो है बताया सावन की क्या महत्वता है और खास तौर पर इस मंदिर की क्या महत्वता है। तो ये आपने सुना हमारे साथ महंत गिरीशानंद गिरी जी जो है वो मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि सावन की कितनी ज्यादा महत्वता है, किस तरीके से सावन का ये जो पवित्र महीना है कैसे हमें जो है पूजा करनी चाहिए, और क्या हमारी जो है वो दैनिक का जो हमारा रोज का जो हमारी दिनचर्या है उसमें किस प्रकार से हमें जो है क्या क्या चीजें अपने जो है उसमें दैनिक जीवन में ढालनी चाहिए। उसके अलावा जिस जगह पर इस समय हमारी मौजूदगी है, दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में ये मंदिर स्थित है, और इसका इतिहास बताया, इसकी प्राचीनता बताई, कितना पुराना ये मंदिर है। रावण के पिता ऋषि विश्वा ने खुद जो है यहाँ पर स्वयं शंभु जो यहाँ प्रकट हुए, वहां पर यहाँ पर इसी स्थान पर जो है मंदिर की स्थापना की, और उसके बाद जीर्णोद्धार जो है समय समय के साथ जीर्णोद्धार मंदिर का होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, और अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, उन्होंने बड़ा फैसला लिया मंदिर की प्राचीनता को देखते हुए कि यहाँ पर जो है कॉरिडोर का निर्माण जो है किया जाएगा। जिस तरीके से आप सबने कॉरिडोर का निर्माण देखा, महाकालेश्वर में जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर यहाँ जो दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर है यहाँ पर भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा शिव भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच सके। और अभी भी अगर बात किए तो जो शिवरात्रि आने वाली है उसमें माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसी के लिए प्रशासन जो है वो तैयारियां कर रहा है। विश्राम स्थल जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कांवड़ लेकर के आते हैं जो शिव भक्त, भोले जिनको कहा जाता है, वो लाखों की संख्या में हरिद्वार जाते हैं, वहां से जल लेकर के आते हैं और यहाँ पर आकर के ही जलाभिषेक जो है वो इस दुधेश्वर नाथ मंदिर में करते हैं।